Welcome to West Education. तो इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मार्गी का ज्योग्राफी टीचर जो है बार बार उसके टेस्ट ले रहा था और बार बार उसके कम नंबर आ रहे थे। तो मार्गी की जो मदर होती हैं, मिसेस जॉन्स होती हैं, वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं और उसको रिपेयर करने के लिए कहती हैं। तो उसमें क्या फ़ॉल्ट निकलता है रोबोटिक टीचर में कि वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। तो उसको नॉर्मल बोर्ड पे करता है वो काउंटी इंस्पेक्टर और उसको रिपेयर करके 1 घंटे बाद ले आता है। इसके बाद हमने देखा कि वो नॉर्मली वर्क कर रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है और मतलब एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है। और जो रोबोटिक टीचर, जो ज्योग्राफी का टीचर था, उसको रिपेयर करने जो इंस्पेक्टर आया था वो कैसा था? वो बहुत ही गोल मटोल था, लाल सा था, उसका मतलब वो छोटा सा था, है ना। और उसके पास एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारे टूल्स रखे थे और कुछ वायर्स थे। अब आज हम इसके आगे की स्टोरी समझेंगे। इस चैप्टर के 4 पॉइंट में आगे बताया गया था उस रोबोटिक कंप्यूटर के बारे में जो कि बड़ा सा था, काला सा था, बहुत ही बदसूरत सा दिख रहा था, जिसमें सारे लेसन्स थे। ये सब तो ठीक था, इतना तो मार्गी ने सहन कर लिया, लेकिन सबसे बुरा उसको क्या लगता था? टेस्ट। बहुत ही नफरत करती थी उससे वो टेस्ट, एग्ज़ाम जो होते थे। और दूसरा था होमवर्क। मतलब ये एग्ज़ाम और होमवर्क दोनों सबमिट करना उसको बहुत ही ख़राब लगता था, बेकार लगता था। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। इसका मतलब है कि जब भी वो मतलब होमवर्क और टेस्ट पेपर देती थी वो उसको बहुत ही बुरा लगता था। इधर स्लॉट आया है, स्लॉट का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ होमवर्क किया जाता है। और मार्गी को हमेशा अपने टेस्ट पेपर या जो भी सिलेबस था वो कैसे लिखना पड़ता था? पंच कोड में लिखना पड़ता था। मतलब उधर एक कोडिंग लैंग्वेज चलती थी, उसमें उसको लिखना पड़ता था। ये पंच कोडिंग लैंग्वेज मार्गी ने 6 साल की उम्र में ही सीख ली थी। अब क्या होता है कि जैसे ह्यूमन टीचर्स होते हैं, उनको टेस्ट पेपर चेक करने में 1 या 2 दिन का टाइम लगता है, लेकिन इधर तो कैलकुलेट कौन कर रही थी? मैकेनिकल टीचर, है ना। तो मैकेनिकल टीचर को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था, बहुत से बहुत 1 या 2 सेकंड, है ना। ये सब मार्गी सोच रही होती है, तभी अचानक वो इंस्पेक्टर आता है। तो वो बताता, मतलब उसके सिर पर हाथ रखता है और स्माइल करता है। और वो इंस्पेक्टर जो है उनकी माँ से, मतलब मार्गी की जो माँ है, उनसे कहता है कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं। क्या हुआ कि जो ज्योग्राफी टीचर है उसका जो गियर जो है वो मतलब तेज़ चलने लगा था, उसका गियर चेंज हो गया था। मतलब कि उस टेक्नोलॉजी में गियर्स होते होंगे कि छोटे बच्चों के लिए इतना धीरे चलेगा, बड़े बच्चों के लिए इतना तेज़ चलेगा, उस हिसाब से वो तेज़ हो गया था। वो मैकेनिकल टीचर कहता है ऐसा कभी कभी हो जाता है, क्योंकि अभी मार्गी जो है वो 10 या 11 ईयर्स की है ना। तो मैंने, कोई बात नहीं है, मैंने उस रोबोटिक टीचर को 10 ईयर के एवरेज में डाल दिया है। अब ये बात सुनकर जो मार्गी है वो बहुत ही सैड हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि ये रिपेयर होने में कम से कम थोड़ा तो टाइम लगेगा, मुझे उतना तो पढ़ाई से, स्टडी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि जो टॉमी था, उनके जो ज्योग्राफी टीचर थे, मैकेनिकल टीचर थे, उनका भी ऐसे ही हो गया था। तो कोई पार्ट डैमेज हो गया था, तो उनको 1 महीना लगा था उस पार्ट को रिपेयर होने में। तो उसको तो मज़ा ही आ गया था, 1 महीने उसके बहुत ही मज़े थे। अब टॉमी को जो पुरानी किताब मिली थी उसमें लिखा हुआ था राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखिए। तो टॉमी जो है वो सुपीरियर आंखों से उसको देखता है और कहता है कि ये हमारे ज़माने का स्कूल नहीं, ये पुराने ज़माने का स्कूल है स्टूपिड, जो कि कई 100 साल पुराना है, जहाँ पर स्कूल्स हुआ करते थे, टीचर्स हुआ करते थे, वो एक ही बिल्डिंग में रहकर पढ़ाया करते थे और स्टूडेंट पढ़ते थे, उसको नोटबुक में नोट करते थे। तो मार्गी को थोड़ा सा बुरा लगा कि मतलब टॉमी ने मुझसे ऐसे बोला। और आगे मार्गी कहती है उधर टीचर तो हुआ करते थे, लेकिन ह्यूमन टीचर्स थे, थोड़ा उनको ब्रेक तो मिलता था एटलीस्ट स्टडी से। इधर तो कोई ब्रेक ही नहीं मिलता, रेगुलर क्लासेस होती हैं। लेकिन ह्यूमन टीचर कैसे किसी को गाइड कर सकता है? वो इतना स्मार्ट तो नहीं होता है। तो आगे टॉमी कहता है उससे कि नहीं, ऐसा नहीं है,
टीचर्स जो थे पहले मैन या वुमन हुआ करते थे जो कि स्मार्ट थे। जैसे कि मेरे फादर हैं, वो बहुत ही स्मार्ट है, वो सब कुछ जानते हैं जो एक रोबोटिक टीचर जानता है। अगर तुम शर्त लगाना चाहो तो लगा सकती हो, लेकिन मार्गी को जो है वो लड़ाई वड़ाई तो करनी नहीं थी, वो तो खाली नॉलेज के लिए डिस्कस कर रही थी। मार्गी कहती है कि ये थोड़ा सा अजीब नहीं है, एक टीचर पूरे दिन उसके साथ रहेगा, एक स्टूडेंट के साथ रहेगा और उसको गाइड करेगा, जब थोड़ा सा बोरिंग नहीं है। टॉमी जो है उसे देखता है और चिल्ला चिल्ला कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि पहले जो टीचर थे वो ऐसे नहीं थे। उधर पर एक प्लेस होता था जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों होते थे। वहाँ पर एक टाइम होता था और एक बहुत बड़ी स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर टाइम पर बच्चे आते थे और टाइम पर टीचर आते थे। वो एक टाइम का लेक्चर होता था जहाँ वो पढ़ते थे और उनकी लीव होती थी, वो घर जाते थे। टीचर अपने घर जाता था, स्टूडेंट अपने घर जाते थे। आगे मार्गी बोलती है, क्या सभी बच्चों को, सभी एज के बच्चों को एक जैसी स्टडी करनी होती थी? लेकिन मेरी माँ तो कहती हैं कि जो टीचर्स होते हैं उनके लिए प्रोग्राम किया जाता है अपने माइंड के हिसाब से। कोई देर से समझता है, कोई जल्दी समझता है, तो उसके हिसाब से सेट किया जाता है, बच्चों के हिसाब से रोबोटिक टीचर को सेट किया जाता है। तो टॉमी उसे समझाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, पहले तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाया जाता था, उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता था। किसी को अगर कोई देर से समझता है तो उसके लिए टाइम दिया जाता था। अब मार्गी जो थी उसको मज़ा आ रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था कि मतलब एक ही एज के बच्चे, जो सेम एज के बच्चे हैं, उनको टीचर गाइड करते थे, एक साथ पढ़ते थे सभी, तो मतलब कैसे क्या एडजस्ट होता था उसको जानने की इच्छा हुई। अब देखते हैं आगे। मार्जी जो है उस बुक को पढ़ना चाहती है, लेकिन अचानक मार्जी जो है उसकी मॉम उसको आवाज़ देती हैं, बुलाती हैं कि आपके स्कूल का टाइम हो गया है। अब उसका स्कूल कहाँ है? उसके रूम के बाजू में ही है, उसको थोड़ी ना स्कूल जाना पड़ता है, कहीं अलग से प्लेस पर जाना पड़ता है, उसके घर में ही है। लेकिन वो सैडली फील करके बोलती है नहीं माँ। लेकिन उसकी माँ मिसेस जॉन्स बोलती हैं नहीं, आपका भी स्कूल का टाइम हो रहा है, शायद टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो रहा है, तो आप चलो। तो मार्जी जो है वो टॉमी से कहती है, क्या मैं स्कूल के बाद ये बुक तुमसे ले सकती हूँ क्या, थोड़ी देर पढ़ने के लिए? तो उसका टॉमी का मन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हाँ कह देता है। अब टॉमी जो है वो अपने स्कूल के लिए निकलता है सीटी बजाता हुआ और उस बुक को हाथ में पकड़कर नीचे कमर की ओर उसको पकड़कर दबाकर ले जाता है और मार्गी भी सैडली अपने स्कूल के लिए निकलती है। तो जैसा कि मैंने बताया उसके रूम के बाजू में ही उनका स्कूल होता है। तो मार्गी जो है वो अपने रूम में जाती है जहाँ पर रोबोटिक टीचर जो है उसका इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ पर वो सैटरडे संडे बस ऑफ रहता है, बाकी ऑल टाइम अपने परफेक्ट टाइम पर ऑन रहता है, मतलब फ्राइडे तक वो ऑन रहता है और अपना लेसन जो भी एक्टिविटी होती है स्कूल्स की वो कराता है। मार्जी जो है अपने स्मार्ट क्लास में जाती है और जैसे ही वो जाती है तो स्क्रीन ऑन हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ का कहना है कि अगर टाइम परफेक्ट हो, परफेक्ट टाइम पर बच्चे कुछ सीखें तो वो जल्दी सीख जाते हैं। फिर स्क्रीन जो है ऑन हो जाती है और इसमें लेसन आता है अर्थमेटिक का, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स होते हैं और उनका एडिशन सब्सट्रैक्शंस वगैरह होता है। अब लेक्चर चल रहा होता है, उससे रोबोटिक टीचर जो है अपना होमवर्क स्लॉट करने को कहता है, लेकिन उसका माइंड जो है वो कहीं और ही था, वो पुराने स्कूलों की तरफ था कि मतलब उधर होता क्या था एक्चुअली में। जैसे हम होमवर्क सबमिट कर रहे हैं तो होता कैसा था उधर। वो सोचती है कि कैसे सब लोग मस्ती मज़ा करते हुए स्कूल जाते थे, वहाँ से आते होंगे और किस तरह से मतलब आस पड़ोस के बच्चे एक साथ खेलते होंगे, इसके बारे में उनने सोचा। और उनको होमवर्क मिलता होगा तो सेम चीज़ें करते होंगे। अगर किसी फ्रेंड पर होमवर्क नहीं बनता या उसका मन नहीं लगता तो बाकी फ्रेंड्स मिलकर और उसका होमवर्क कराते होंगे या वो खुद उसकी हेल्प करते होंगे।
और उधर टीच करने वाले भी जो लोग थे वो पीपल थे, मैन या वुमन थे, ह्यूमन थे। इस बारे में सोच रही थी कि अचानक उधर रोबोटिक टीचर फ्रैक्शंस को समझा रहा होता है और फ्लैश कर देता है। लेकिन इधर जो है मार्गी जो अपने ख्यालों में खोई हुई है कि पुराने दिनों में लोग कितने मज़ा करते होंगे, काश वो दिन फिर से आ जाए। इस बारे में वो सोच रही होती है, कितना मस्ती मज़ाक करते होंगे वो। और इस स्टोरी को राइट किया है आइजैक एसिमोव ने, जो कि अमेरिकन राइटर हैं। तो ये आपका चैप्टर था जो एक्सप्लेन किया मैंने। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जो कि फ्यूचर बेस्ड था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।